नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। देहरादून एक ऐसा शहर जिसे लोग सिर्फ अपनी हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के लिए ही नहीं जानते, बल्कि ये शहर देश का एजुकेशन हब भी कहलाता है। दून स्कूल, एफआरआई, आईएमए जैसे बड़े संस्थानों ने इस शहर को शिक्षा के नक्शे पर एक खास पहचान दी है। आज देहरादून में कई स्मार्ट पुस्तकालय मौजूद हैं, लेकिन देहरादून की एक ऐसी लाइब्रेरी भी है जहाँ सदियों पुरानी किताबों और ग्रंथ आपको ज्यों के त्यों पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। एक सदी का इतिहास समेटे हुए देहरादून की महात्मा खुशीराम लाइब्रेरी तहसील चौक के नजदीक स्थित है, जहां हजारों किताबें उपलब्ध होती हैं। देहरादून की सबसे पुरानी लाइब्रेरी ने करीब एक सदी का सफर तय किया है। पुराने दौर में यहाँ हर उम्र के लोग किताबों के ज्ञान से रोशनी लेते थे। आज भी ये लाइब्रेरी अपनी विरासत को संभाले खड़ी है। लेकिन डिजिटल युग में क्या किताबों की ये दुनिया टिक पाई है? देखिए लाइब्रेरी के ट्रस्टी ने क्या कहा। देखो, ऐसा है कि अभी आपने कहा कि देहरादून की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। ये देहरादून की नहीं, पूरे उत्तराखंड की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। इसको 102 साल पूरे हो चुके हैं और 130वां 3 वाला साल हमारा चल रहा है और हम लोग 4 अक्टूबर को इसका फाउंडर डे मनाते हैं। और ये लाइब्रेरी कैसे बनी मैं वो भी थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पर देहरादून में एक खुशीराम जी करके होते थे, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे वो। और जब वो पोस्ट मास्टर थे तो उन्होंने देखा कि बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं मिलती है। उस ज़माने में बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ा करते थे। आज के ज़माने में तो हर बच्चा ट्यूशन पढ़ता है। उस ज़माने में जो बच्चा ट्यूशन पढ़ता था, ऐसा महसूस होता था कि ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, नालायक है, ये ट्यूशन पढ़ता है, वरना बाकी लोग ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ ना, बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं, जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने प्रण किया कि मैं जब रिटायर होऊंगा, रिटायर होने के बाद जो भी मुझे फंड मिलेगा, पैसा मिलेगा, मैं उस पैसे से बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाऊंगा। अब लाइब्रेरी बनाऊंगा लेकिन उसकी जगह भी चाहिए। फिर उन्होंने जो उस समय जो यहाँ पर वो थे, आपके चेयरमैन थे सिटी बोर्ड के, उनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे मैं लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ और आप बताओ। उन्होंने भाई बहुत बढ़िया आइडिया है और मैं रिटायर होने वाला हूँ, मैं पूरा पैसा आपको इसमें मतलब दूंगा। और उन्होंने पूरा का पूरा जो उनको फंड मिला, मतलब पेंशन के अलावा जो ग्रेजुएटी वगैरह जो भी फंड उनको मिला, जीपीएफ वगैरह का, वो टोटल पैसा उन्होंने उठा के लाइब्रेरी के लिए व्यवस्था की। चेयर खरीदनी, कुर्सियाँ खरीदनी, फर्नीचर खरीदना। तो उस समय के चेयरमैन ने, मिस्टर जैन थे, उन्होंने उठा करके ये लाइब्रेरी उनको जगह जगह अलॉट की और जगह अलॉट करने में चलता रहा बहुत। तो बहुत सालों तक तो ये चलता रहा बहुत। तो जब लोगों को मिला कि भाई शहर के बीचों बीच एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाके हम लोग अखबार ही पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे अखबार भी आते थे। जितने अखबार होते थे, लोकल भी आते थे, नेशनल भी आते थे, लोग पढ़ते थे, बच्चे आके पढ़ना शुरू करते थे। इसी लाइब्रेरी में पिछले दिनों कलकत्ता से एक लाइब्रेरियन आई रिटायर होने के बाद। उसने कहा भाई मैंने बहुत सुना है कि देहरादून में एक खुशीराम लाइब्रेरी है और वहाँ पर जो है जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। तो उन्हें देखने के बाद उसने कहा कि मेरी भी लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी रही हूँ बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ की जो लाइब्रेरी मैंने देखा कि पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती किसी को, मतलब इस तरह से लोग पढ़ रहे हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत गजब बात है। तो हमारे यहाँ इस लाइब्रेरी में लगभग 48,000 किताबें हैं, जिसमें कि कोर्स से संबंधित हैं, एजुकेशन से संबंधित हैं, उसके अलावा जो सर्विस मैटर से संबंधित, जो लोग तैयारी करते हैं अपनी जॉब के लिए कहीं इधर, उसके संबंधित किताबें मिलेंगी आपको। आपको यहाँ पर जो हमारे यहाँ कुरान मिलेगी, उसके अलावा आपको यहाँ पर बाइबल मिलेगा, उसके अलावा आपको गुरु ग्रंथ साहब मिलेगा, सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर वेद मिलेंगे उस ज़माने के, वो सब आपको यहाँ पर सुरक्षित रखे गए। बहुत कुछ आपने सही कहा वैसे, लेकिन फिर भी किताबों के अंदर जो मटेरियल मिलेगा वो आपको कहीं ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा। आजकल गूगल को देख करके लोग बहुत सारे काम करते हैं और उसमें कई जगह गलती हो जाती है। अभी पिछले दिनों बताया कि एक पुल था, वो पुल टूट गया था, लेकिन गूगल पे वो चल रहा था, पुल है वहाँ से लोग अपना, उसने गाड़ी में उसने मैप लगाया, वो अपना चलता रहा। अब उसे नहीं पता कि पुल टूटा हुआ है, वो सीधा गाड़ी जाके खाई में गिरी। अभी ये इधर आपके महाराष्ट्र के आसपास की बात है कहीं पुल में। तो इस टाइप से ऐसा है कि जो रिकॉर्ड आपको किताबों के अंदर मिले, किताबों के अंदर जो चीज़ आपको मिलेगी वो प्रॉपर जानकारी मिलेगी, जिसको 10-5 बुद्धिजीवी लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, तब जाके वो किताबों में छपता है। और गूगल पे क्या है, मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो इस लाइव ऐसा है कि हम उस पर आज बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो कहीं जानकारी नहीं मिलती वो गूगल से मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो प्रॉपर नहीं हो पाती और जिससे बहुत सारे मतलब गलतियाँ आजकल होती रहती हैं। अब मैं हर एक बात की पे टिप्पणी करूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन जो है फिर भी ये है, जो बात किताब के अंदर है, किताब के अंदर, उसमें गूगल में आप देखेंगे, सुनेंगे, किताब में आपके सामने, आप उसको 10 बार रिपीट कीजिए, सब कुछ कीजिए। अगर कोई गलती भी होगी आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, गूगल वाले थोड़ी ना कर सकते हैं। आप उन्हें कहा भी ठीक है होगा। अब आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे देश में देवी देवताओं को बहुत हम लोग पूछते हैं। माँ सरस्वती को सरस्वती की देवी माना जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन गूगल से एक बार मैं सर्च किया तो भाई सरस्वती की फ़ोटो निकाली। हमने कहा माँ सरस्वती का चित्र बनाना है और किसी को गिफ्ट करेंगे, तो उसके नीचे मोर बना हुआ था, जबकि माँ सरस्वती का जो वाहन है वो मोर नहीं है।
लेकिन आप अगर अभी भी निकाल के देखो किसी भी नेट पे, तो आपको 10 अगर दिखाएंगे, 10 में से 8 जगह आपको मोर नज़र आएगा, जबकि मोर जो है कार्तिकेय का वाहन है और सरस्वती माँ का जो वाहन है वो हंस है ना। तो इस तरह की गलतियाँ होती है, बहुत छोटी गलती है। अब बच्चों को हमने कह दिया कि मोर है उनका वाहन, तो बच्चे कहेंगे हाँ मोर है, जबकि गलत है। तो इसलिए जो है, जो किताबों के अंदर जो सत्यता आपको मिलेगी वो नेट पे वगैरह इतना नहीं मिल पाती है। सहूलियत है, लेकिन फिर भी हम उसको 100% नहीं कर सकते कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो सुना आपने, लाइब्रेरी की ट्रस्टी ने कहा कि ये सिर्फ देहरादून की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। 102 साल पुरानी इसकी शुरुआत पोस्टमास्टर खुशी राम जी ने की थी, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने में लगा दी। उनका सपना था कि बच्चा पढ़े, खासकर वो जो किताबें खरीदने में सक्षम नहीं थे। शहर के चेयरमैन ने जगह दी और ये लाइब्रेरी बन गई ज्ञान का केंद्र। आज यहाँ करीब 48,000 किताबें हैं, पढ़ाई, प्रतियोगिता, परीक्षाएं और धर्म से जुड़ी। और ट्रस्टी ने यह भी कहा कि आज के डिजिटल जमाने में लोग गूगल का इस्तेमाल तो करते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गूगल सब कुछ नहीं बन सकता। जो बात किताबों में है वो कहीं और नहीं। देहरादून की इस 102 साल पुरानी लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं रखी है, यहाँ एक पूरी सभ्यता का इतिहास, परंपराएं और वो मूल्य सहेजे गए हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। स्मार्ट सिटी के दौर में जब हम नई नई तकनीकों को अपनाने में लगे हैं, तब भी ये लाइब्रेरी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की असली रोशनी इन पन्नों में ही छुपी है। सवाल ये है, क्या हम इस रोशनी को आगे बढ़ा पाएंगे? सोचिए, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो हमें जीना सिखाती है।